से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक सैड, चेन्नई फैंस के लिए एक बड़ा सैड मोमेंट है कि जहां पे वो अपना एक भी मैच जीत नहीं पा रहे हैं। होम ग्राउंड में हो तब भी नहीं, अवे हो तब भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आरसीबी का वैसे पलड़ा उठा के देखें, सीएसके का बहुत भारी है आरसीबी की निस्बत, मगर फर्स्ट टाइम किसी ने सीएसके के खिलाफ 250 क्रॉस मारा है और जिस तरीके के साथ मारा है वो एक खास है। टिम डेविड की एंट्री होनी थी और उसने फिर सीएसके की जो बॉलर्स की धुलाई लगाई है। और आरसीबी ने सिर्फ हराया नहीं है, बहुत गंदा मैच हराया सीएसके को। इतनी कमाल परफॉर्मेंस हर प्लेयर की तरफ से, ऐसे लग रहा था पूरी टीम ने अपना अपना हिस्सा डाला है। एंड 250 रन का टारगेट दिया गया, उसके बाद जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स को ऐसे जैसे मतलब कंसिस्टेंसी के साथ उनको हराने की कसम खाई हुई है हर टीम ने, और वो एक बार फिर हार गए हैं। सो सैड फॉर द चेन्नई फैंस, लेकिन ये है कि आरसीबी ने एक बार फिर अपना लोहा मनवाया और पूरे पूरे जो अपने टीम मेंबर्स हैं उन सब के साथ मिलकर बहुत ही शानदार जो है वो बैटिंग की है। छक्के 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 छक्के, इतने ज्यादा छक्के यार, क्या हुआ है? हैसियत दिख गई सीएसके और अभी तक का ये हाईएस्ट टोटल है इस आईपीएल सीजन वो का। ठीक है सर, आपको हैसियत दिख गई सीएसके की। अबे आप सोचो, 23 बोले 65 रन, टिम डेविड ऊपर से रजत पटीदार अलग लगा। अच्छा, दोनों फॉर्म में, हाँ सही कह रहे हो, दोनों लगे सर। हुए हैं अभी यार। तक हाईएस्ट टोटल बन गया है आईपीएल 2026 का, और अगर ये 250 क्रॉस हो गया, मैं बोलता हूँ सर, अगर सीएसके चेस करेगा तो बेस्ट। मुश्किल है सर यार। चेस क्या, मैं बोल रहा हूँ सीएसके मैच बना के दिखा दे, ये 150 के अंदर अंदर निपट जाएंगे सीएसके वाले भाई। अच्छा जी, आरसीबी जाहिर है, जो आरसीबी ने आज साबित कर दिया है कि वो अभी तक तो कहीं उसका हमपल्ला टीम, 2 मैचेस उन्होंने जो खेले हैं वो दोनों ही उन्होंने नजर आई है कि वो अपने मुकाबले में किसी को देख नहीं रहे अभी तक। जो जितने कम्बिनेशंस भी हमने देखे हैं, जितनी टीम्स के हमने मैचेस देखे हैं, उनमें मुझे ये द बेस्ट वन जो वो आरसीबी है। अच्छा, अब आरसीबी में आज जो मुझे ये लगा कि अगर टीम डेविड इनिंग ना खेलता तो ये 180-90 होता, क्योंकि जिस रन रेट से फिल सॉल्ट और कोहली खेल रहे थे, साथ जो अपना पेडिकल थे, ये सारे जो ना 150-160 के अराउंड खेल रहे थे। और एक जाहिर है ये T20 की यही ब्यूटी है। अब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि मेरे जो इंडियन दोस्त हैं बड़ी जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो वो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा है कि कोहली ने अच्छा नहीं खेला या पेडिकल ने अच्छा नहीं खेला या फिल सॉल्ट ने अच्छा नहीं खेला। टीम डेविड ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेला। बात ये हो रही है T20 की ब्यूटी यही होती है कि कोई एक आध इनिंग जो है ना वो ऐसा मैच में फर्क डालती है जो दूसरी पूरी टीम मिलकर भी उसको नहीं निकाल सकती। हाँ, लेकिन यही है कि उसके अच्छे खेलने में एक रोल जो है वो पटीदार का भी था, ऑफ कोर्स, कि वो बिल्कुल पटीदार का था। हाँ, जो कप्तान की इनिंग है और बड़ा तेज खेला है वो, बड़ा तेज खेला। हाँ, मतलब 250 तक का स्ट्राइक रेट उनका भी, 280 के करीब का स्ट्राइक रेट था उनका। नहीं, 280 था टीम डेविड का, था शायद 250 के करीब उनका भी था। तो वो बहुत शानदार इनिंग खेली और जो मोमेंटम दिया आके ना, फिर जाहिर है कि वन साइडेड तो नहीं मार सकते ना, तो आखिर में तो आके तो वो चौके और छक्के से नीचे कोई बात ही नहीं हो रही थी ना, मतलब वो बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गई थी टीम। सीएसके की टीम बॉलिंग पहले भी नरम ही नजर आई है, मैं आज तो बिल्कुल ही हेल्पलेस नजर आई कि अगर वो कहीं ना कहीं कोई मतलब किसी जगह पे किसी चीज को रोक सकते थे तो बिल्कुल हेल्पलेस नजर आई। तो मैं टीम डेविड की वजह से 250 रन हो जाना, अब 250 को चेज करना को मजाक है। ग्राउंड के अंदर बैठा हूँ मैं, ग्राउंड के अंदर। सीएसके तो नजर ही नहीं आ रही बेचारे को, तरी क्या होगा। आरसीबी के मुकाबले की कोई भी टीम नहीं है इस आईपीएल के अंदर, और सीएसके तो छोटी बच्ची है। आरसीबी ने बुलाया सीएसके को, बोला छोटी बच्ची हो गया। मतलब रन्स में और 2 विकेट्स, मतलब अभी 2 ओवर्स में पूरे नहीं हुए हैं। तो पहले ये बता, ऋतुराज के बारे में क्या बोलोगे? इतनी बढ़िया सो मच, मतलब मैं बोलूंगा कि फजूल में आरसीबी वालों के पास आके सीएसके वाले बोलते हैं भाई मैच है हमारा, भाई कुछ भी नहीं है तुम्हारा, कुछ भी नहीं है, लखनऊ वगैरह से जीत जाओ, बड़ी बात है। लास्ट मैच मुझे याद है आज भी अच्छा हुआ था आरसीबी और सीएसके का, याद है? अच्छा हुआ था, अगर आप लोगों को भी याद हो। मतलब विराट कोहली जिस टीम में है, रजत पटीदार जिस टीम में है, टिम डेविड छक्कों का बादशाह जिस टीम के अंदर है, आप बोलिए उसका मुकाबला आप सीएसके से करेंगे? अबे भाई बच्चे हैं ये लोग। ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या किया, मतलब आया, बॉल मिली, छक्का मार दिया, एज देके चले गया, आउट हो गया। अबे भाई आपको ना कैप्टेंसी आ रही है, ठीक है ना आपको फील्ड प्लेसमेंट करनी आती है, ना ही आपको बैटिंग करनी आती है, तो आपको करना क्या आता है सर? टेस्ट ओडीआई में चांस मिल जाएगा, T20
T20 में तो बहुत ही मुश्किल है भाई। बट आप परफॉर्मेंस बाय आरसीबी टीम, मतलब यार लग रहा है कि ये वही टीम है जो पिछले साल चैंपियन बनी थी, चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं, मतलब समझ रही हो आप। बैटिंग देख लो, और अभी जो लोग कह रहे थे कि भाई वो पिच में कुछ नहीं है, ड्यू आ गया बहुत सारा, सेकंड इनिंग में भी ये होगा, सर सेकंड इनिंग में तो विकेटें आ रही हैं, सेकंड इनिंग में तो विकेटें आ गई। टोटली वन साइडेड गेम किया टिम डेविड ने आके, और ऊपर से जो स्टार्ट मिला था वो भी इंतहाई अहम था। फिल साल्ट जो नहीं चल रहे थे आज बहुत अच्छा खेले, उसके बाद जो नीचे पाटीदार ने इनिंग्स खेली, उसके बाद जो पादिकल की लगातार दूसरी पादिकल ने 50 की सर ना भाई। मगर मैं आरसीबी में एक चीज देख रहा हूं कि आरसीबी वो टीम अब बनती जा रही है जो किसी दौर में सीएसके का उरूज चल रहा था ना, अब आरसीबी ने वो किक स्टार्ट कर लिया उस उरूज को। देखो यार हर बॉलर जबरदस्त बॉल कर रहा है। कुणाल पांड्या आज एक ओवर में 3 बाउंसर मारे हैं उसने, वो स्पिनर है, 118 119 126 का वो खींचता है। अब पीक तो पकड़ी है ना फिर। लेकिन नहीं, लेकिन मैं बात तो मैंने आपको, आपने मुझसे पूछा था इनका रेगुलर उस तरह का स्पिनर नहीं, मैंने को बोला था यार पिछले अगर आप आईपीएल उठा के देखें, इसने बड़ी सी बॉलिंग की थी पिछले मैच में, इसको रन भी हुए थे नो डाउट, लेकिन पिछले आईपीएल की मैं बात कर रहा हूँ, बड़ी डेकोरेटेड उसने बॉलिंग किया, उनका कॉम्बिनेशन भी बहुत जबरदस्त बना था और वो बुरा नहीं है। अब क्या है कि वो जाहिर है वो उसमें नहीं है, अपने भाई की तरह नहीं है कि लाइमलाइट में रहे या कॉम्पिटेटिव क्रिकेट की तरफ रहे, वो डोमेस्टिक खेलता है, आईपीएल के अंदर खेलता है, बट बुरा नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि उसका मुकाबला आगे बड़े बड़े के साथ है ना, लाइक पहले रविंद्र जडेजा था, अब अक्षर पटेल बीच में, वाशिंगटन सुंदर भी है, सो ये चीजें एक होती हैं जो है, बट वो भी कोई बुरा करेक्टर नहीं है नो डाउट। अगर आप अक्षर पटेल के साथ कंपैरिजन करेंगे तो शायद अक्षर पटेल को ही आप पॉइंट ज्यादा देंगे कि वो जरा क्रुशियल स्टेज के ऊपर भी उसने परफॉर्म किया होगा, सो ये ही जट टू बी टेस्टेड ना, तो वो वाला एक मामला है। बाकी आज आरसीबी का वैसे पलड़ा उठा के देखें, सीएसके का बहुत भारी है आरसीबी की निस्बत, मगर फर्स्ट टाइम किसी ने सीएसके के खिलाफ 250 क्रॉस मारा है और जिस तरीके के साथ मारा है वो एक खास है। अगेन चेन्नई सुपर किंग्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस वक्त पॉइंट्स टेबल में लास्ट पर हैं, यानी आखिरी नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स हैं। अपने 3 मैच खेले हैं, तीनों हारे हैं आई गेस, और दूसरा ये है कि अगर यही बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की, तो वो भी आई थिंक सिर्फ 2 ही मैच जीते हैं और 1 मैच अपना जो है वो हारे हैं। तो उसमें यह है कि काफ़ी एक तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक सैड, चेन्नई फैंस के लिए एक बड़ा सैड मोमेंट है कि जहाँ पे वो अपना एक भी मैच जीत नहीं पा रहे हैं, होम ग्राउंड में हो तब भी नहीं, अवे हो तब भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड द बिग रीजन कम्स इज दैट के अनफॉर्चुनेटली उसमें यू नो के महेंद्र सिंह धोनी नहीं है, ही इज इंजर्ड एंड ही इज रूल्ड आउट फ्रॉम आईपीएल, सो जिसकी वजह से पूरी टीम कोलैप्स कर रही है और बार बार जो है वो शिकस्त का सामना कर रही है। So one of the best team RCB which is top on the points table right now, नंबर 1 पर है। इन्होंने इस वक्त अगेन अपने मैच को बहुत ही शानदार अंदाज में खेला, 250 रन की जो है वो 250 रन का टोटल दिया, और जिसमें फिल सॉल्ट, महेंद्र सिंह धोनी एंड देवदत्त पटिकाल एंड पाटीदार, रजत पाटीदार द कैप्टन, और उसके बाद टिम डेविड, एवरीवन प्लेड, डबल फिगर इनिंग्स आई हैं उनकी तरफ से। फिल सॉल्ट ने 46 किया, फिर उसके बाद विराट कोहली ने 28 किया, देन पटिकाल डिड 50 एंड देन पाटीदार डिड 48, फिर उसके बाद टिम डेविड डिड 70। तो वो मिलाकर उन्होंने अपनी तरफ से एक तरह से एक बेस्ट टोटल दिया 250 रन का, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही शानदार, बगैर किसी प्रॉब्लम के, जहां पर बॉलर्स कुछ नहीं कर पाए। देवदत्त पादिकल ने मोमेंटम सेट किया, फिर रजत पाटीदार ने सेट होकर ग्राउंड का हर कोने में बॉल को फेंका, फिर डेथ ओवर्स में टिम डेविड को सामने लिया है जो 25 बॉलों के अंदर 70 रन की उसने एक ऐसी इनिंग्स लगा दी कि सीएसके के बॉलर्स की अच्छी खासी धुलाई हो गई। सीएसके के बॉलर्स की ये एक और ऐसी रात है, सीएसके की बैटर्स की एक और ऐसी रात है, सीएसके की मैनेजमेंट की एक और ऐसी रात है कि ये बहुत कुछ भूलना चाहेंगे, दोबारा ऑक्शन टेबल पे जाना चाहेंगे, ये दोबारा अपनी रिटेंशंस के ऊपर सोचना चाहेंगे कि ट्रेड करनी थी या नहीं करनी थी, क्योंकि जिन लोगों को ट्रेड कर दिया, जो अब इनकी टीम का पार्ट नहीं है, वो दूसरी टीमों से खेल रहे हैं तो क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं। समीर रिजवी सबसे बड़ी मिसाल है, 2 बैक टू बैक मैचेस वो अपने बलबूते पे, अपने कंधे पे जितवा के चला गया है। और एक अजीब सी सीएसके है, ये प्रशांत वीर, वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरीफाइंग पिक्स ऑफ देम, 2 स्ट्रेट अप गेम्स हो चुके हैं, ही इज नॉट बॉलिंग, और टिम डेविड की एंट्री होनी थी और उसने फिर सीएसके की जो बॉलर्स की धुलाई लगाई है। मतलब सीएसके के बॉलर्स तो मैच में कुछ ऐसे फेजेस में जरूर सोच रहे होंगे कि गेम में हम मोमेंटम अपनी तरफ वापस ले सकते हैं, लेकिन भाई साहब ऋतुराज गायकवाड की भी जो इनकंसिस्टेंसी है व्हेन इट कम्स टू कैप्टनसी एंड डिसीजन मेकिंग, वो भी आज अप टू द मार्क नहीं थी।
लेकिन आरसीबी के फैंस दे मस्ट बी डिलाइटेड कि 2 मैच, एक तो मैच इनका बड़े दिनों के बाद था और दोनों मैच घर में खेले हैं, ऊपर नीचे दोनों मैचों में कमाल कर दिया। पहले मैच भी शानदार जीते थे और आज का मैच भी ऐसे ही जीते हैं कि जैसे एक डिफेंडिंग चैंपियन साइड जीतती है। डिफेंडिंग चैंपियन साइड मतलब मैच में दूसरी टीम को नजदीक भी नहीं आने दिया और जब बैटिंग कर रहे थे तो दे वर लुकिंग एब्सोल्यूट चैंपियंस कि हाँ जी बहुत ही शानदार और बेहतरीन और लाजवाब टीम है। और जब फिर डिफेंड करना था तो वो भी जिस तरीके से किया, कमाल किया। और मैच जब चेस कर रहा सीएसके तो कोई ऐसा लम्हा आया नहीं कि जिसमें लगा हो कि भाई सीएसके कोई चैलेंज पोज कर सकता है, सीएसके कुछ कमाल कर सकता है। तो एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि हाँ जी सीएसके कोई ये टारगेट को चैलेंज करेगा। तो वो सिर्फ अपनी कहीं ना कहीं हार का जो मार्जिन है उसको कम करने के लिए जितना भी उन्होंने खेला है तो 200 के पार चले गए हैं, गुड फॉर देम। लेकिन मैच के अंदर जो मुकाबला है वो मैच दिखाई नहीं, बहुत बड़ा मिसमैच था। देयर वाज नो मैच विद इन द मैच और विद एब्सोल्यूट पावर हिटिंग ऑफ टिम डेविड प्लस रजत पाटीदार। दे वर अमेजिंग, दे वर सेंसेशनल। और फिर मैच उधर ही खत्म हो गया था। 250 रन जब बोर्ड पे लग गए तो फिर कहानी खत्म थी। देखना यह था कि सीएसके कितना चैलेंज करता है, लेकिन जब ऊपर से पावर प्ले में ही एक के बाद एक विकेटें गिरती गई तो कहानी वहीं पे खत्म हो गई थी। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि हाँ जी ये जो टारगेट बड़ा पहाड़ जैसा है इसको कोई चैलेंज कर पाएगा। नहीं, ऐसा कोई कहानी कहीं नजदीक आई भी कोई नहीं। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के शानदार और रोमांचक मुकाबले की, जहां आरसीबी और सीएसके आमने सामने थी और मैच ने आखिरी तक दर्शकों को बांधे रखा। यह मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी मैदान में खेला गया, जो हमेशा से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल माना जाता है। सीएसके ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला बाद में उनके लिए भारी पड़ गया। आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शुरुआत संभल कर की। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों ने विकेट बचाकर खेला और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया। जैसे जैसे पारी आगे बढ़ी, रन गति भी धीरे धीरे बढ़ने लगी, लेकिन असली तूफान देखने को मिला पारी के अंतिम ओवरों में। आखिरी 5 ओवरों में आरसीबी के बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज अपनाया और तेज़ी से रन बनाना शुरू कर दिया। इन 5 ओवरों में कुल 97 रन बने, जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। इस शानदार बल्लेबाजी के हीरो रहे टिम डेविड, जिन्होंने मात्र 25 गेंदों में लगभग 70 रन बनाकर सीएसके के गेंदबाजों पर ज़बरदस्त दबाव बना दिया। उन्होंने एक ही ओवर में 30 रन बनाकर मैच को पूरी तरह आरसीबी के पक्ष में कर दिया। उनके साथ रजत पाटीदार ने भी शानदार बल्लेबाजी की और दोनों ने मिलकर टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाया। आरसीबी ने अपनी पारी 250 रन पर समाप्त की, जिसमें केवल 3 विकेट गिरे। यह एक बहुत बड़ा स्कोर था और इस मैदान पर भी इसे हासिल करना आसान नहीं था। अब सीएसके के सामने 251 रन का लक्ष्य था। शुरुआत में उन्होंने अच्छी कोशिश की, लेकिन बढ़ते हुए दबाव और लगातार बढ़ते हुए रन रेट के कारण बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल पाए। हर ओवर में तेज़ी से रन बनाना जरूरी था, लेकिन आरसीबी के गेंदबाजों ने उन्हें यह मौका नहीं दिया। आरसीबी के गेंदबाजों ने बहुत ही समझदारी और अनुशासन के साथ गेंदबाजी की। उन्होंने समय समय पर महत्वपूर्ण विकेट लिए और रन गति को नियंत्रण में रखा। इससे सीएसके की टीम धीरे धीरे मैच से बाहर होती चली गई। अंत में सीएसके इस बड़े लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और आरसीबी ने यह मुकाबला 43 रन से अपने नाम कर लिया। यह जीत आरसीबी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही और इससे टीम का आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा है। इस मुकाबले से यह साफ हो गया कि आरसीबी की बल्लेबाजी इस समय बेहद खतरनाक फॉर्म में है। खासकर अंतिम ओवरों में उनका प्रदर्शन शानदार रहता है। वहीं सीएसके की गेंदबाजी में कमजोरी नजर आई, जिससे उन्हें आने वाले मैचों में सुधारना होगा। अगर आरसीबी इस तरह का प्रदर्शन जारी रखती है तो इस सीज़न में खिताब जीतने की प्रबल दावेदार बन सकती हैं। आपको यह मुकाबला कैसा लगा और क्या आपको लगता है कि आरसीबी इस बार चैंपियन बनेगी? अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।
जय हिंद, जय भारत।